नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब सरकार गठन की तैयारियां तेजी से जारी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में हार को लेकर मंथन चल रहा है। नीतीश कुमार के आवास पर एक के बाद एक करके बड़े बड़े नेता उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे हैं। बस थोड़ी ही देर पहले चिराग पासवान पहुंचे थे, उन्होंने जीत की बधाइयां दी और एक एक करके नेता अब चर्चा कर रहे हैं कि कैसे बिहार में विकास को आगे बढ़ाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ देखिए, दिल्ली से लेकर पटना तक में हार का मातम पसरा हुआ है। आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर एक मीटिंग की है और इस मीटिंग में राहुल गांधी भी मौजूद थे। तो वहीं पटना में भी महागठबंधन में रणनीति बन रही है। लेकिन बड़ी खबर यह है कि नतीजे आने के इतने घंटे बीत गए, तेजस्वी यादव कहां है, कुछ भी जानकारी नजर नहीं आ रही है। अगर आप तेजस्वी यादव के सोशल मीडिया को देखेंगे तो नतीजों से पहले वो लगातार एक्टिव थे, वीडियो रिलीज कर रहे थे, बयान दे रहे थे, ट्वीट कर रहे थे। लेकिन तेजस्वी यादव को भवन में चले गए हैं। अभी तक तेजस्वी यादव की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। तो नतीजों के बाद महागठबंधन में क्या चल रहा है, एनडीए में क्या चल रहा है, आपको बताएंगे। ज्यादा डिटेल्स और जानकारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, जीत का जो जश्न मन रहा है, एनडीए में अब मंथन चल रहा है, लेकिन महागठबंधन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तेजस्वी यादव कहां लापता है, क्या कोप भवन में चले गए हैं? देखिए, महागठबंधन में जो शुरू से ही कंफ्यूजन था, हार के बाद भी कंफ्यूजन है। अभी कुछ देर पहले राहुल गांधी का एक ट्वीट आया है और उन्होंने फिर वही बात कह दी कि ये चुनाव तो शुरू से ही निष्पक्ष नहीं था। मतलब इलेक्शन कमीशन के ऊपर ठीकरा फोड़ना जो है उन्होंने शुरू कर दिया। अब ये कह रहे हैं कि हम इसकी विवेचना करेंगे और लोकतंत्र के मतलब इधर उधर की बातें। आपको ट्वीट में अगर आपको ये कहना है डेमोक्रेसी को के बारे मतलब इलेक्शन के बाद, जो नॉर्मल कटसी ये है कि आपको नीतीश कुमार को, प्रधानमंत्री मोदी को, बीजेपी को बधाई देते हुए आपको अपनी हार स्वीकार करनी चाहिए। हार स्वीकार नहीं करना है। मीटिंग कर रहे हो कांग्रेस पार्टी किस लिए कि किसी तरीके से ये जो पूरे हार की जिम्मेदारी जो है वो राहुल गांधी के सिर पे ना फूटे, इसलिए मीटिंग कर रहे हो और चीज़ों को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। तेजस्वी यादव वो अभी उनको अपने घर को बचाना है, क्योंकि घर में तो बताया ये जा रहा है कि सब खुश है कि देखो कि ये जो तुमने जयचंदो को पाल रखा था उस वजह से ये सब हुआ है। कोई परिवार का लोग भी तो सामने नहीं आया। पार्टी के अंदर बवाल मचा हुआ है कि भाई किसी के ऊपर तो ठीकरा फोड़ना पड़ेगा। ये जो संजय यादव हरियाणा से तुमने ट्रांसपोर्ट करके बिहारियों के सिर पे बिठा दिया है आउटसाइडर को, उसके ऊपर गाज गिरानी पड़ेगी। जो लोग उसके नज़दीकी है, कोई शक्ति यादव था, हिलसा से चुनाव हार गया, वो बताया जा रहा है कि वो सबसे ज़्यादा संजय यादव और शक्ति यादव यही दो दिमाग थे। जो लोग अपना ही चुनाव हार गए, उनकी क्रेडिबिलिटी, उनका क्रेडेंशियल, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। महागठबंधन में सिर्फ सहनी आकर के कह गया कि भाई हम हार मानते हैं, अदरवाइज अंदर खाने वहाँ एक विद्रोह की स्थिति चल रही है। वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा बवाल, एक दूसरे के ऊपर ठीकरा फोड़ने का काम, उसकी तैयारी चल रही है। तो दिल्ली में जो कांग्रेस की मीटिंग हुई है, क्या कर लेंगे अब मीटिंग करके? अब तो नतीजे आ गए, लेकिन तेजस्वी यादव भी लापता है। महागठबंधन में क्या कुछ चल रहा है सर? देखिए, महागठबंधन की परेशानी कुछ और भी है। इतनी परेशानी है कि ये लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं कि अब हम करें क्या, क्योंकि ओवैसी का बदला अभी पूरा नहीं हुआ। ओवैसी अपने उसी स्थिति में आगे बढ़ रहे हैं। सीटें जीत लिए, लेकिन सीट जीतने से और महागठबंधन के कुछ कैंडिडेट को हराने से बदला पूरा नहीं हो रहा है। ये ओवैसी की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 4 विधायक हमारे तोड़े थे, अब हमारे पास ये आधार बन रहा है कि हम तुम्हारे कितने विधायक तोड़े, क्योंकि कांग्रेस की स्थिति यह है कि अब शून्य पर आउट होने वाली है। 6 विधायक उसके हैं और उसमें से भी एक विधायक है 250 वोट से जीत कर आया है। जो स्थितियां बनी है वो लोग सोचने पर मजबूर हो रहे हैं। किशनगंज में क्या कांग्रेस के कारण हम जीत कर आए या मुस्लिम वोटर के कारण जीत कर आए? जब मुस्लिम वोटर हमें जिता रहा है तो कांग्रेस कोई आधार नहीं है। जब ओवैसी बिहार में बढ़ रहा है तो पिछली बार जो ओवैसी की पार्टी को तोड़े थे ये तेजस्वी यादव,
अब वो सोच रहा है कि ये जो मुस्लिम 2-4 विधायक हैं, सीमांचल ऐसा क्षेत्र है जिसमें कम से कम 12 सीटें ऐसी है जहां पर मुसलमान तय करता है। 24 सीटें नहीं है, 24 सीटें ओवरऑल है, जिसमें अररिया में हर सीट पर या फिर पूर्णिया में हर सीट पर मुसलमान तय नहीं करता कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन किशनगंज में और कटिहार में ये कुछ सीटें हैं, अररिया में 2 सीटें हैं और फिर पूर्णिया में 3 सीटें हैं। ये सारी सीटें जो 12 सीटें हैं इनके पास, जो पिछले बार भी 24 में से 12 सीटों पर एनडीए जीता था, 50% उसका स्ट्राइक रेट रहा था सीमांचल के क्षेत्र में। तो ये मुस्लिम लीडर ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस में आगे हमारा भविष्य क्या है। दोनों अब चाहे ओवैसी के साथ जाओ, चाहे एक नीतीश कुमार हैं जो बीच बीच में रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेंगे, फिर भी मुसलमानों के लिए उतने नफरत के पात्र नहीं रहते, तो हम कहीं जा सकते हैं। लेकिन 4 विधायक जो एन केन प्रकारेन किसी तरह घसीट घसीट कर जीत के आए हैं, उनको बचाना मुश्किल हो रहा है ये कांग्रेस के लिए। और उसी तरह तेजस्वी यादव की स्थिति है। घर के अंदर नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, पार्टी के अंदर उनके नेतृत्व पर सवाल उठ रहा है, और उन नेताओं को जो कि जैसे राहुल गांधी दिल्ली में बैठकर अपने इर्द गिर्द एक घेराबंदी कर ली है, और उसमें वो नेता हैं जो ग्राउंड पर जाकर काम नहीं करते, जो कि इनके लिए चाहे तो सोशल मीडिया जनरेट करते हैं, ये प्रोपेगेंडा जनरेटर हैं, या राहुल गांधी के चापलूसी करते हैं। केसी वेणुगोपाल कितनी बार चुनाव लड़े थे, ये पिछली बार केरल से जाकर चुनाव लड़के लोकसभा में आए, नहीं तो राज्यसभा में ही रहते थे। इनके कारण ही राजस्थान में कांग्रेस में विस्फोट हो गया था कि कौन है ये केसी वेणुगोपाल, ले आते हो राजस्थान से राज्यसभा लड़ाने के लिए। तो इन लोगों के लिए चल रहा है कि क्या कांग्रेस ये 6 जो विधायक बने हैं उसको बचाकर रख पाएगी, क्योंकि पूरा आंकड़ा महागठबंधन का इतना सिमट गया है कि इनके लिए अगले 5 साल तक का कोई विकल्प बचा नहीं। 35 सीटें, ये 35 सीटों में भी कम्युनिस्ट पार्टियां, सीपीआई, सीपीएम एक सीट पर, 2 सीट पर सीपीआईएमएल। और ये ऐसे अभी बिहार में नहीं है, जो कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं वो इतना नहीं वैचारिक तौर पर कैडर हैं कि नहीं नहीं हम आपके साथ ही रहेंगे, हम तो लेफ्टिस्ट मानसिकता के हैं। जब कन्हैया जैसा व्यक्ति अपने पूरी विचारधारा को अलग करके अपॉर्चुनिटी देखते हुए कांग्रेस में गया, तो इन लोगों के, इन विधायकों के लिए भी ऐसी स्थिति नहीं है। पहले भी सीपीआईएमएल के विधायक चले गए हैं जदयू भारतीय जनता पार्टी में भी। तो इन लोगों की समस्या है कि इतनी संख्या कम है, एंटी डिफेक्शन भी लागू नहीं हो पाएगा, अगर वो जाएगा तो उसे बचाएं कैसे। और उससे भी बड़ी समस्या राजद के साथ है। तेजस्वी यादव ऐसे ही नहीं है कि वो चुपचाप बैठे हुए शांत हैं, उनको लग रहा है कुछ बोले विस्फोट बढ़ जाए। अगर हमारा ही नेता हमारे खिलाफ बोल दे, अगर हम कोई आरोप भी लगाएं, तो उस समय उस स्थिति में हमारा ही कोई नेता आकर बात कर ले कि नहीं नहीं ये तो हार हुई है, जो नेतृत्व की क्षमता में कमी आने के कारण हुई है। इन लोगों ने जो प्रचार तंत्र अपना डेवलप किया और 2 लोगों को टारगेट किया, नीतीश कुमार को और पीएम मोदी को, उसके कारण हुई है। तो क्या करेंगे, फिर तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। पार्टी इन लोगों की चुनौती बनी हुई है बचाना, कि अब आगे क्या हो सकता है। केजरीवाल दिल्ली चुनाव हारा, और हारते ही क्या हुआ, सबसे पहले एमसीडी में उनके पार्षदों ने पार्टी तोड़ी, अपना एक अलग गुट बना लिया। अभी विधायकों की बात करें, आले मोहम्मद जो कि इसका करीबी नेता, इसको एमसीडी में महापौर बनाया, लेकिन वो और उसका बाप ये दोनों है पार्टी छोड़ रहा है। तो ऐसी स्थितियों में ये बहुत जरूरी होता है पार्टी को समेटे रखना। इसलिए तेजस्वी यादव चुपचाप बैठकर देख रहे हैं कि अभी कुछ इंतजार कर लो, सरकार बन जाए, उसके बाद कुछ अपने आगे की रणनीति बनाएंगे। अभी ऐसे चुनाव तो है नहीं, हम कर भी क्या सकते हैं, अगर हल्ला गुल्ला मचाएंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब महागठबंधन में जीते हुए विधायक को बचाना तो मुश्किल है ही, साथ ही पार्टी भी बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। बात एनडीए की कर लेते हैं। लगातार नीतीश कुमार से तमाम बड़े नेता एक एक करके मुलाकात कर रहे हैं, और कई बार बयान भी आ गया जीत के बाद कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। सरकार गठन को लेकर क्या चल रहा है एनडीए में? देखिए, सरकार गठन को लेकर के एक बात तो क्लियर है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये अफवाहों का बाजार गर्म करने वाले लोग
जो लोग हार गए, जो कल तक महागठबंधन को जिताने वाले पत्रकार, यूट्यूबर और तमाम तरह के लोग, वो लोग अब दूसरी तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन डिप्टी सीएम कौन बनेगा, 1 होगा, 2 होगा, ये सारी चीज़ें अब प्रधानमंत्री मोदी वो दिल्ली में तय करने वाले हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर ये आ रही है, वो खबर ये है कि जो मंत्रिमंडल में जिन लोगों को शामिल किया जाएगा, उसमें किस तरह का बंटवारा होगा जेडीयू और भारतीय जनता पार्टी में, कौन कौन सा डिपार्टमेंट किसके पास होगा और क्या उसकी भूमिका होगी। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने कल बहुत ही अच्छे तरीके से इशारा भी दे दिया और उसके ऊपर अब ये काम भी हो रहा है कि जितने जो सड़े गले किस्म के जो मंत्री थे, जो नॉन परफॉर्मिंग थे, ये जो पिछला जो टेन्योर रहा, उसमें बहुत सारे मंत्रियों का जो पद है उसको डिमोट किया जाएगा, उनको मंत्रिमंडल से हटाया जाएगा, नए चेहरे को मौका दिया जाएगा। ये नया चेहरा किस आधार पे होगा, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कल तय किया है कि भाई अब विकास के लिए दूसरे हिसाब से काम करना पड़ेगा। और ये दूसरे हिसाब से काम करने के लिए आपके पास जो प्रोफेशनल्स, जो पढ़े लिखे और एक्सपीरियंस्ड लोग जो गवर्नेंस को जानते हैं, वो उन लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके एक नए तरीके से कैसे इन्वेस्टमेंट आए, कैसे ग्रोथ इंजन को जो है वो पुश किया जाए और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ एग्रीकल्चर जो इंडस्ट्री है वहाँ कैसे लाया जाए, ये सारी तैयारी है। और इसी आधार पे जो चुन के आए बहुत सारे नए चेहरे, उनको खंगाला जा रहा है। जो पहली बार भी विधानसभा में आए हैं, उनको मंत्री पद कैसे दिया जाए, इसके ऊपर चर्चा हो रही है। और ये सारा फैसला दिल्ली में होने वाला है। प्रधानमंत्री मोदी भारतीय जनता पार्टी के लिए करने वाले हैं और उसी तरीके से कि आगे का एजेंडा कैसे हो, क्या हो। क्योंकि नीतीश कुमार, उनकी स्वास्थ्य को लेकर के जो चिंताएं थी तो वो है ही, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं तो ही नीड्स अ बैकअप सपोर्ट ऑफ हिज कैबिनेट मजबूत हो, एक्सपीरियंस लोग हों, पढ़े लिखे लोग हों और वो बिहार की गरीबी को कैसे वो तब्दील करेंगे, इस प्लान के ऊपर अभी काम हो रहा है। एक चीज तो क्लियर है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और आरजेडी और बीजेपी में कौन कौन क्या क्या मंत्रालय बटेगा वो तय होगा। लेकिन चिराग पासवान को भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। अभी चिराग पासवान का एक बयान आया, वो कह रहे हैं कि मेरी भूमिका एनडीए में नमक की तरह है और जो उनका स्ट्राइक रेट रहा है तो उनको भी तो एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा। देखिए, ये चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट नहीं है, जीतन राम मांझी का स्ट्राइक रेट नहीं है। जिस दिन चिराग पासवान को ये महत्वाकांक्षा हो जाएगी, वो प्रशांत किशोर बन जाएंगे। पिछली बार क्या हुआ था, पिछली बार इन लोगों ने समझा कि हम भीड़ जुटा रहे हैं। पिछली बार हमारे उम्मीदवारों ने कुछ जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को हटा दिया तो हम बड़े नेता हो गए। चिराग पासवान अपनी बात कर रहे हैं, शालीन व्यक्ति है, शालीनता से बात कर रहे हैं और सीएम के तौर पर हमेशा अभी भी ये बातचीत चल रही है। तो वो भी कह रहे हैं नहीं, सीएम तो नीतीश कुमार को ही उनका बयान, वो कह रहे हैं नीतीश कुमार सीएम थे, हैं और रहेंगे। बिल्कुल, सीएम तो नीतीश कुमार को होना चाहिए और ये तो भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है, ये संस्कृति है। संस्कृति और परंपराएं अभी तोड़ी नहीं जा सकती जब तक कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सारी चीजें चल रही है। इसीलिए नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल को लेकर पहले वाले तरीके नहीं चलेंगे। मंत्रिमंडल अब थोड़ा बदलेगा। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो हैं, अब भारतीय जनता पार्टी हो या नीतीश कुमार हो, ये दोनों पार्टी को इतनी बड़ी मैंडेट मिली है, 200 से ज्यादा सीटें। अब इन लोगों को इस बात का डर नहीं है कि वो बहुत बड़ा नेता है, उसको मंत्री नहीं बनाएंगे, 5 विधायकों के साथ चला जाएगा। पिछली बार ये दिक्कत थी, आपके पास बहुमत के जो आंकड़े थे, ये 125-26 विधायक, अगर 4-5 हट गए तो सरकार डगमग हो जाएगी। उस समय तेजस्वी यादव भी पूरे 5 साल तक इंतजार करते रहे, बीच में फ्लिप फ्लॉप हुआ, लेकिन इंतजार करते रहे कि कब भारतीय जनता पार्टी जनता दल यूनाइटेड में विस्फोट हो, हम मुख्यमंत्री बन जाए। लेकिन ये स्थितियां आई नहीं। अब इस बार वो डर नहीं है, बैलेंस है। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बातचीत हो रही है, उनके लिए भी इस बार डर नहीं है कि नीतीश कुमार अगर अपने आसपास के लोगों से
जो पहले भी इन्फ्लुएंस होते रहे। 2014 के बाद से 2014 में पीएम के तौर पर मोदी को लाया गया था कि कैंडिडेट होंगे। उसके बाद नीतीश कुमार के इर्द गिर्द के लोगों ने समझाया कि देखिए इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। ये वही स्थिति थी जब शाहबानो मामले में उनके इर्द गिर्द के लोगों ने राजीव गांधी को समझाया नहीं नहीं मुसलमान नाराज हो जाएगा। ये जो आंध्र प्रदेश में चुनाव हुआ है उसमें कांग्रेस की हार की बड़ी वजह मुसलमान है। उसी तरीके से इनको समझाया गया और ये भारतीय जनता पार्टी से अलग हुए, लेकिन फिर वापस आए 2015 के बाद 17 में आ गए। तो अभी जो कंडीशन है वो नीतीश कुमार के लिए भी स्थायित्व है। उनके इर्द गिर्द के लोग भी अब केंद्र में मंत्री हैं और उसके बाद वो भी ये बात कर रहे हैं कि मंत्री जो बनाया जाए वो उस तरह से रिजिडिटी वाले लोगों को नहीं, क्योंकि 20 साल से बिहार की जनता ने यह समझ लिया है कि कुछ मंत्रालय, सारे मंत्रालय की बात नहीं है, अगर हाईवे का काम हो रहा है तो उसमें लोगों के अंदर दिख रहा है, वो विजिबल है कि कौन कौन से मंत्रालय कैसा काम कर रहा है। लेकिन जो पुराने कई चेहरे हैं उसको अलग जिम्मेदारी दीजिए, लेकिन रिपीट मत करते रहा जाए। ये भारतीय जनता पार्टी में भी चल रहा है और नीतीश कुमार की पार्टी में भी। इसलिए फ्रेश चेहरों की मांग हो रही है। बड़े मैंडेट, बड़ी सरकार, बेहतर तरीके और फ्रेश चेहरे कुछ आए जिनके ऊपर लोगों का आगे भरोसा हो सके। और ज्यादातर स्थिति रहती है कि आगे के लिए भी आपको लीडरशिप तैयार करना है। तो एक विधायक बना के अगर बेहतर लीडरशिप वाले व्यक्ति को रखे रहेंगे तो आगे उसका चेहरा कभी बिहार के लेवल पर नहीं होगा, अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहेगा। इस बात का मंथन चल रहा है। कई नाम सामने हैं, वो धीरे धीरे आएंगे। जैसे ही मंथन होगा और मीटिंग की बातें सामने आएगी तो पता चलेगा कि कौन कौन से चेहरे मंत्री बनने के लायक स्थिति में आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। तो नए चेहरों को जगह मिल सकती है जिसकी चर्चा भी अब धीरे धीरे होगी, नामों की लिस्ट भी आएगी, वो भी हम आपको बताएंगे कि मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल हो सकता है। लेकिन सरकार गठन को लेकर तो एनडीए पूरी तरह से तैयार है। अब कुछ ही दिनों में बताया जा रहा है कि 20 के बाद बिहार में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन महागठबंधन में हार का मातम हुआ है। लगातार अब बैठकें हो रही है, कांग्रेस मंथन कर रही है, लेकिन तेजस्वी यादव पूरी तरह से सीन से गायब है। इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।